हेलो एवरीवन, मैं आज फिर आपके पास बासुन दत्ता क्लास 12 का एचएस का ही चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट दे रही हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट आ रहा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का सम दीजिए। तो मैं उस तरीके से आपको बताऊँ तो मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट का सम काफ़ी सब दिया है, काफ़ी मतलब क्या 4-5 ठो दिया है। ये मेरा शायद पार्ट 5 होगा। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कैश फ्लो स्टेटमेंट का तो आप प्लीज़ मेरा पार्ट 1 देख लीजिएगा। पार्ट 1 में मैंने बहुत अच्छे से एकदम अच्छे से बताया है, जिससे आपका पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट हो जाएगा। अगर देखा जाए तो क्लास 12 में मेरा फेवरेट चैप्टर रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और बहुत ही ईजी है मुझे लगता है पूरे बुक में ये चैप्टर। तो आप प्लीज़ मेरा पार्ट 1 चैप्टर देखिए, उससे आपको इतना अच्छा मैंने ट्रिक दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे क्या प्रॉब्लम है, कितना सारा कॉन्सेप्ट ये है, नहीं मैंने ट्रिक दे के समझाया है, बहुत अच्छा ट्रिक है मेरा। वो आप पार्ट 1 वीडियो में देख लीजिएगा और उसी के हिसाब से करिएगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए आपको करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी पता होना चाहिए क्या क्या है। अगर नहीं पता है तो क्लास 11 का जनरल चैप्टर दीजिए, उसमें लिस्ट मैंने दिया है। और नहीं तो कैश फ्लो का पार्ट 1 में भी मेरा छोड़ा हुआ है, वो देख लीजिए। तो आपको पूरा ट्रिक से करिएगा। जैसे मैंने एक तो ट्रिक दिया है तो वो ट्रिक से अगर बनाइएगा तो आपका पूरा ही सम बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम कोई इशू ही नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो चलिए हम लोग आज करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आज मैं बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझा रही हूँ, उसके लिए आपको पार्ट 1 वीडियो देखना होगा। अगर किसी को ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्यूशन लेना हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। तो आज जो मैं करने जा रही हूँ मेरा 57 नंबर सम्स है, मेरा ओल्ड बुक एडिशन है, आपका अलग होगा लेकिन इससे मिला लीजिए। पीएस लिमिटेड का है कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपका पेज नंबर मेरा 377 है पीएस लिमिटेड का, देख लीजिए। इससे मिलाइए, देखिए इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। ये तो ऐसे बैलेंस शीट बनाया है, ये सब लाइबिलिटीज़ हैं, यहाँ ये सब एसेट्स है, ठीक है। वैसे भी आपको कंफ्यूज है तो यहाँ रहता है, लेकिन कितने बार में कैसे ऐसा सम दे देता है कि एसेट लायबिलिटी मेंशन नहीं रहता है, बैलेंस शीट मतलब नहीं दिया रहता है, वो अलग तरीके से दिया रहेगा। जिससे देखिए इस सम में ही देखिए नहीं दिया हुआ है, तो आपको ये चीज़ सब इसमें भी देखिए नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ ये समझिएगा कि यहाँ तो लिखा ही है, मैं उससे कर लूँगा, नहीं। आप एक बार लिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा, पार्ट 1 वीडियो का पूरा एकदम लाइन टू लाइन सुनिएगा अच्छे से और समझिएगा। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा, क्योंकि पार्ट 1 वीडियो मेरा कोई भी चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो देखिएगा। कंटेंट में जाके वहाँ सर्च मारिए पार्ट 1 और चैप्टर नाम लिखिए बासुन दत्ता सक्सेस मेंटर कोचिंग सेंटर, आपको खुद ब खुद आ जाएगा। उससे समझ के आप कोई भी चैप्टर सॉल्व करिए, क्योंकि सबके पार्ट 1 में मेरा कॉन्सेप्ट बेसिक समझाया हुआ है। तो चलिए ये लायबिलिटी है, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ पढ़ने का नहीं है, डायरेक्ट सोल्यूशन दे रही हूँ मैं। ये देखिए जिसका मैंने सम सॉल्व करवाया उसका 69 था, मेरे बुक में 57 है। और पीएस लिमिटेड का ये सम है। कैश फ्लो स्टेटमेंट उसका 2019 था और मेरा लेकिन यहाँ पे 2016 है, लास्ट जो होता है वो होता है यहाँ पे 2016, मेरा ये 2016 का है, ठीक है। तो चलिए अमाउंट पर्टिकुलर्स, ये फॉर्मेट है इसका, ठीक है। सबसे पहले तो आपको तो सारा कुछ पता है, मैंने फिर भी मैंने छोटा सा एक तो बता दिया है फिर से ये चीज़ को। देखिए करेंट एसेट हो अगर बढ़ता है इंक्रीज़ होता है तो लेस, ठीक, उसका उल्टा करेंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज़ होता है तो ऐड। करेंट एसेट डिक्रीज़ होगा मतलब घट जाएगा, इस ईयर में इतना था, नेक्स्ट ईयर में अगर घट गया वो तो वो ऐड हो जाता है, ठीक, उसका उल्टा करेंट लायबिलिटी। ये मैं भी पार्ट 1 में अच्छे से समझाया है, फिर भी मैंने यहाँ पे छोटा सा बता के आपको समझाया है, क्योंकि यही मेन है सब चीज़ में। करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी के लिए ऑपरेटिंग में जो लगता है आपको पता है ना, ऑपरेटिंग में आपका करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी लगता है, इन्वेस्टिंग पार्ट में आपका सिर्फ फिक्स एसेट लगता है, और फाइनेंसिंग में आपको क्या लगता है, फिक्स्ड लायबिलिटी, जैसे शेयर्स, प्रीफरेंस, डिबेंचर, लोन, ये सब। इन्वेस्टिंग में हो गया मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब है इन्वेस्टमेंट। और कैश इसमें ऑपरेटिंग में हो गया कैश करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी मतलब डेटर, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग, ये सब। तो ये और अच्छे से समझने के लिए पार्ट 1 देखिए, लिस्ट देखिए, ठीक है। तो ये चीज़ फॉलो करिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते ए नंबर में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बहुत कुछ लिखा जाता है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैंने बहुत तरीके का दिया है, जिसको जो पसंद है। तरीके मतलब एक ही है, नाम वाम राइट मैंने लिखा बहुत है, बहुत जन बोलते हैं और लिखना है, क्योंकि ये सभी लिखने का भी मार्क्स होता है, तो इसीलिए। तो नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोट नंबर 1 28,000। ये देखिए 28,000 कहाँ से आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका। हाँ तो मैं ये इसका ना वर्किंग एक्चुअली यहाँ दिखाया ही नहीं गया था, इसीलिए मैं छोटा सा लिख दी हूँ। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोट नंबर 1 तो यहाँ मेंशन नहीं है, इसलिए मैंने यहीं पे लिख दिया।
तो ये आपका पीएल नहीं दिया हुआ है बुक में, ये देखिए पीएल यहाँ नहीं दिया हुआ, कहीं भी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड नहीं है, कोई भी प्रॉफिट बोल के नहीं है, इसी वजह से इसका एक वर्किंग नोट आपको खोलना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट खोलने के लिए आप क्या करिएगा, देखिए क्या क्या हम ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे जनरल रिजर्व है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, और तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, कैश ले लीजिएगा। देखिए जनरल रिजर्व आपका 50 से 70 हो रहा है, मतलब 20,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपका 25-20 मतलब 25 से 20 हो गया, तो ये हो गया आपका क्या 5,000, ठीक है। तो ये 20,000 और 5,000। कैश देखिए आपका 15 से 18 बढ़ रहा है, तो 3,000, ठीक है। तो ये तीनों आपका ऐड हो जाएगा, जनरल रिजर्व, आउटस्टैंडिंग और ये कैश, ये देखिए। तो ये क्या हो गया, जनरल रिजर्व का 20,000, आउटस्टैंडिंग का 5,000 और कैश का 3,000। और रूल आपको यही दिख के आपको करना है। अगर आपको ना समझ में आए तो पार्ट 1 वीडियो देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो तीनों को ऐड कीजिएगा, 20,000, 5,000, 25,000 और 3,000, 28,000 हो गया, ये 28,000। अब तो आपको पता है एडजस्टेड वर्किंग कैपिटल में जो करेंट एसेट है, देखिए डेटर है 40 से 60 हो गया, तो बढ़ गया 20,000 से, तो बढ़ गया तो 20,000 हो गया लेस, क्योंकि बढ़ने से करेंट एसेट बढ़ने से लेस होता है, ठीक है। तो लेस इसलिए ब्रैकेट में लिखिए लेस। इंक्रीज इन स्टॉक, देखिए स्टॉक भी शायद बढ़ा है 70 से 90, 20,000 के लिए। याद रखिएगा जब आपका प्रॉफिट ना निकले तो आपको क्या क्या आइटम लेना है, जनरल रिजर्व, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैश, कुछ आइटम लिखना होता है और क्या क्या है। सो आप मेरा पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट नहीं होगा तो उसके लिए हम लोग क्या क्या रूल है वो आपको वहीं से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए स्टॉक में 70 से 90 हो गया, 20,000 का इनकम। देखिए स्टॉक में 20,000 का यहाँ हो गया। क्रेडिटर आ जाइए, क्रेडिटर भी है, देखिए 40 से 60 है, मतलब 20,000 से बढ़ा है, तो क्रेडिटर आपका लाइबिलिटी हो गया, तो बढ़ने से क्या हो जाएगा ऐड। ये दोनों एसेट था इसलिए दोनों बढ़ा है तो लेस हुआ, क्योंकि यहाँ मैंने लिखा था कि लेस, और ठीक उसका उल्टा लाइबिलिटी होता है तो वो ऐड हो जाएगा। बिल्स पेबल भी आपका बढ़ रहा है, देखिए बिल्स पेबल आपका 20,000 था, 1,00,000 हो गया, देखिए 15 है 16, कभी कभी 16 यहाँ 15 कर देता है, वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 1,00,000 हो गया, 80,000 बढ़ा है, तो आपका 80,000 बढ़ा है तो ऐड होगा, क्योंकि ये करेंट लाइबिलिटी है, ये करेंट लाइबिलिटी है, ये करेंट लाइबिलिटी है, ये करेंट एसेट है और ये करेंट एसेट है, और ये रूल आपको फॉलो करना है, ठीक है। डिक्री आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो आपका क्या है कि करेंट लाइबिलिटी है, देखिए 25 से 20 हो गया, कम हो गया, तो कम हो जाएगा करेंट लाइबिलिटी कम होने से लेस, तो ये लेस हो गया, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट में मैंने दे दिया। अब सबको प्लस माइनस कीजिए, 83,000 हो गया। 28,000 को तो आपको पता चल गया कैसे करना है, ठीक है। अब आ जाइए बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आपको फिक्स खाली लेना है, जो कि आपको क्या क्या है फिक्स्ड में। देखिए लैंडेड बिल्डिंग है, मशीनरी है, और तो कुछ है नहीं। लैंडेड बिल्डिंग देखिए 2,00,000 से 2,80,000 हुआ, तो बढ़ने से क्या होता है परचेस कहलाता है, तो परचेस है तो वो हमेशा लेस होगा, ठीक है। तो ये देखिए 80,000 का डिफरेंस था, माइनस करके निकालिए, तो देखिए 80,000। मशीनरी भी आपका 1,00,000 से 1,30,000 हो जाएगा, मतलब बढ़ गया, परचेस हुआ, कम होने से सेल होता है और वो ऐड होता है, ठीक है, इन्वेस्टिंग में। ये सब पार्ट 1 वीडियो में मैंने बताया हुआ है। 30,000 हो गया, ये दोनों ऐड करके आपका कितना हो गया 1,10,000 इन्वेस्टिंग के। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग फ्लो फ्रॉम, ठीक है। ये हो गया बी का, ये ए का और सी का। ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग में आपको अब खाली क्या लेना है फिक्स लायबिलिटी। देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल 2,00,000 से 2,50,000 हो गया, मतलब बढ़ गया 50 से, तो 50 बढ़ने से क्या होता है इशू कहलाता है, तो देखिए बढ़ने से 50,000 इशू कहलाया, जो कि ऐड होता है, ठीक है। ये सब अच्छे से बताया इसलिए मैं बहुत फास्ट में बता रही हूँ। डिवेंचर देखिए आपका 1,00,000 से 80,000 हो गया, तो कितना का डिफरेंस है 1,00,000 से 80,000 हो गया, तो 20,000 का रिपेमेंट हो गया, कम हो गया तो वो 20,000 हो गया, तो उसको रिपेमेंट कहते हैं, ठीक है। बढ़ने को इशू और कम होने को रिपेमेंट कहलाएगा, तो वो आपका पेड भी बोल सकते हैं आप, रिपेमेंट या पेड, तो वो लेस होगा, ठीक है। अभी दोनों को माइनस कीजिए, 30,000 हो गया फाइनेंसिंग। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ इतना। अब सबको लेके आपको 28,000 भी इधर ही रखिए, सबको लेके प्लस माइनस करके आपको देखिए नेट यहाँ पे लिख सकते हैं, हमने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, नेट कैश फ्लो फ्रॉम या फिर नेट कैश इंक्रीज एंड डिक्रीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बहुत कुछ लिखता है, तो आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो दिया, देखिएगा हर तरह का, आपको जो पसंद आए वही फॉर्मेट लीजिएगा। यहाँ मैंने शॉर्ट लिया, नेट कैश आपका प्लस माइनस करके 3,000 आया, ठीक है। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखिए इससे मैच होना चाहिए, 15 ओपनिंग है आपका तो 15,000 है, आपका टोटल 18,000। इसमें क्या होता है इस समय आपको आंसर प्रूव हो जाएगा, 18 होना चाहिए। देखिए ओपनिंग कितना था 15,000, 15 3 18,000 हो गया, क्लोजिंग 18,000 यहाँ, और 18 से आपको मैच भी करना होगा। 18 देखिए मैच हो गया ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरा सम राइट है,
ठीक है। आपको जो इसमें समझ नहीं आया है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, बेसिक से रिलेटेड, तो प्लीज़ पार्ट 1 वीडियो देखिए। मैंने बहुत फास्ट में बनाया है इसी के लिए, क्योंकि मैंने सब कुछ समझाया हुआ है, ठीक है। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।